Hello students, welcome to my channel Dasi class. In this video, we will practice question based on height and distance. Let's get started. First question है, the ratio of the length of a vertical road and the length of its shadow is 1/3. Find the angle of elevation of the sun at that moment. यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वर्टिकल रोड और उसके शैडो, ठीक है, अगर ये हमारा वर्टिकल रोड है तो ये उसकी शैडो है। इनका जो रेशियो है 1:√3 है, तो उस समय एंगल क्या बन रहा होगा ये हमें पता लगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द हाइट ऑफ द रोड एंड बी सी विल बी द शैडो ऑफ दिस रोड, और हमारे पास उनका रेशियो गिवन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि अगर मैं यहाँ पे थीटा लेट कर लूँ तो थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा बेस होगा, और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या कहलाता है, tan थीटा कहलाता है, ठीक। तो हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए पी बाई बी सी, ठीक। तो tan थीटा इक्वल टू ए बी, शैडो कितना दे रखा, 1x 1k कुछ भी मान सकते हैं, मैंने फिलहाल 1 ही लिख दिया, और बी सी जो है √3 है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, क्या tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है? बिल्कुल होती है। कब होती है? जब tan थीटा जो होता है वो 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब हम इसके थीटा को इस थीटा से कंपेयर करते हैं, तो हमें पता लगेगा थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। इट मीन्स उस टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द सन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि 30 मीटर का एक टावर है, सपोज कीजिए 30 मीटर का कोई टावर है, ठीक। इसकी जो शैडो बन रही है वो 10√3 मीटर बन रही है। हमने मान लिया कि यहाँ से इसकी शैडो जो है वो 10√3 मीटर का बन रहा है, तो उस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, तो हमें पता लगाना है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, तो देखिए हमारे पास ये 30 मीटर का टावर दे रखा है, उसकी शैडो जो है वो 10√3 दे रखी है, ठीक है। तो मैं कुछ भी इसको ए बी सी लेट कर लेता हूँ। लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर which is 30 मीटर एंड बी सी इज द शैडो ऑफ द टावर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या आ रहा है, अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर बेस रिलेशन क्या कहलाएगा, tan का रिलेशन होगा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ए पी बाई बी सी। tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, ए बी हमारा 30 है और ये हमारा 10√3 है, ये कट गया, 3 आ गया। अब देखिए ध्यान से, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब इस √3 से एक √3 कट गया और एक √3 बच गया, तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, tan थीटा इक्वल टू √3। तो tan की वैल्यू क्या कभी भी √3 होती है, बिल्कुल होती है। कब, जब tan 60 होता है। इट मीन्स हमारा जो थीटा है वो कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री निकल जाए। तो हमारा जो फाइनली आंसर आ गया, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा 60 डिग्री, और ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फिगर ए बी इज अ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट्स टॉप ऑब्जर्व 2 cars on the opposite side of the tower with angles of separation 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 cars। देखिए ये ए बी को हमने एक टावर लेट कर, ये हमारी टावर है जिसके ऊपर कोई एक यहाँ पे इंसान खड़ा है, एक मैन खड़ा है, और वो 2 कार को क्या करता है, देखता है, ठीक है। उसमें लिखा है अपोजिट साइड ऑफ द टावर, यानी कि एक टावर के इस साइड है और दूसरा टावर के दूसरी साइड 2 कार आ रही है, कहाँ पे, टावर की तरफ। तो जब उसने इस साइड देखा तो एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये लाइन रेड वाली और येलो वाली पैरेलल है, ये वाला एंगल भी कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री आ गया, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और दूसरे साइड वाली जो कार है वो 45 डिग्री का, ये भी एंगल हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री का।
तो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इन कार के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, दोनों कार के बीच में कितना डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, सी से लेके बी तक डिस्टेंस निकालूंगा और बी से लेके डी तक का डिस्टेंस निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, वही टोटल डिस्टेंस होगा। तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू कार इज सी डी, यानी कि सी बी प्लस बी डी। तो सी डी जो होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। तो एक एक ट्रायंगल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे हमारा एक थीटा है तो थीटा के सामने क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा क्या बनेगा, बेस। ठीक, तो मैं इस डिस्टेंस को क्या कर लेता हूँ, एक्स मीटर का लेट कर लेता हूँ, और ए बी डी ट्रायंगल में इस डिस्टेंस को मैं बी मीटर का लेट कर लेता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ थीटा है, ये परपेंडिकुलर, यहाँ बेस, tan का रिलेशन बनेगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाई बी सी। tan थीटा, थीटा हमारे कितना देगा, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, ए बी हमारे कितना देगा, 50 मीटर। 50 बाय, तो हमने एक्स लेट किया, tan 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू 50 बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, 50√3। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहां पर भी देखिए थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस रिलेशन क्या होगा, tan होगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाई बी डी। tan थीटा, थीटा हमारा 45, tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, ए बी हमारा 50 मीटर है, फिर 50 मीटर का टावर दे रखे हैं और इसको हमने वाई दिया। tan 45 कितना होता है, 1 इक्वल टू 50 बाई वाई। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, y इक्वल टू कितना होगा, 50। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, मैंने इसको मान। तो देखिए अब हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस क्या है हमारा, x प्लस वाई। ठीक है, यानी कि 50√3 प्लस का 50। अगर मैं 50 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, √3 प्लस 1 वाई मीटर। और अगर मैं इससे ज़्यादा भी सॉल्व करना चाहूँ तो सॉल्व कर सकता हूँ। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 प्लस का 1, तो मेरे पास फाइनली आ गया 50 इंटू 2.73, और इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं। तो ये हमारा जो है फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, टू मैन ऑन आइदर साइड ऑफ ए क्लिफ 75 मीटर हाई ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ टू द 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि दो मैन हैं, वो आइदर साइड ऑफ द क्लिफ है। आइदर साइड ऑफ द क्लिफ का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ये हमारा क्लिफ है, क्लिफ का मतलब कोई पहाड़ चट्टान मान लेते हैं। तो ये इस पहाड़ या चट्टान के दोनों साइड खड़े हैं, आइदर साइड, यानी कि एक इस साइड खड़ा है लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, बीच में क्या है, क्लिफ, इसका मतलब है आइदर साइड। और चट्टान की जो हाइट है वो कितनी है, 75 मीटर की हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द क्लिफ टू द 30 डिग्री या 60 डिग्री। तो मान लेते हैं कि ये जो देख रहा है वो 30 डिग्री से देख रहा है ऊपर की तरफ, और ये जो देख रहा है ये 60 डिग्री से देख रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना, ये हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व कर, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x मीटर है, और ये डिस्टेंस जो है वो मेरा y मीटर। एंड ए बी द हाइट ऑफ द क्लिफ विच इज 75 मीटर। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे जो है वो 30 डिग्री का एंगल है और ये हमारा 60 डिग्री का एंगल। तो ये एंगल, यहाँ एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या बनेगा, बेस बनेगा। परपेंडिकुलर बेस रिलेशन tan होता है, और हमारे मोस्टली क्वेश्चन के अंदर tan का रिलेशन ही यूज होता है। tan थीटा, थीटा इस वक्त अंदर का 30 डिग्री, हम लिखते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू
ए बी 75 है, बी सी मैंने एक्स का ऐड किया है। यहाँ पे देखिए tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू 75/x, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 75√3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हम इसको ऐड कर लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 75√3 मीटर निकल चुकी है। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पर थीटा है, इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर बेस रिलेशन tan होता है, tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी डी। tan 60 है, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी हमारा 75 है और बी डी मैंने वाई लेट किया है। ये होता है √3 इक्वल टू 75 बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 वाई इक्वल टू 75। वाई की वैल्यू क्या आएगी 75/√3। ठीक, इसको हम यहीं पर रैशनलाइज भी कर लेते हैं। तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा 75√3/3 काट देते 25√3 आ गए। ठीक, अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस हमारा x प्लस वाई है। x की वैल्यू निकली है 75√3 और y की वैल्यू निकली है 25√3। ये हो गया 100√3 और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 लिख लेते हैं। तो लगभग जो वैल्यू हमारी आ जाएगी 173। अगर हम 2 भी लिख ले तो 0.2 मान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 173.2 मीटर आ गई। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज क्रॉस रिवर the angles of the depression of the banks on the opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree. If the bridge is at a height of 8 meter from the bank, then find the width of the river. तो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई एक पॉइंट ब्रिज के ऊपर मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट से बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिज में हम इस पॉइंट से बात कर रहे हैं और एंगल ऑफ डेप्रेशन बना है बैंक ऑफ द अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये हमारी रिवर बह रही है, इसके बैंक यानी कि किनारों की बात करते हैं। बैंक मतलब किनारे, अपोजिट साइड, एक इस साइड और एक इस साइड। दोनों साइड में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है 30 और 45 डिग्री का बन रहा है। मान लेते हैं 30 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे 45 डिग्री का बन रहा है। और इफ द ब्रिज एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द बैंक, और ब्रिज जो है इस बैंक से कितना है 8 मीटर की ऊंचाई पे है, तो इस नदी की चौड़ाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई क्या है, ये हमें पता लगाना है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो मैंने ए और बी जो है वो हाइट ऑफ द ब्रिज मान ली जो कि 8 मीटर दे रखी है, और जो दो बैंक है एक को मैंने सी लेट कर लिया यहाँ पे डी। तो हमें जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यानी कि सी डी कितना चौड़ा है ये हमें पता लगाना है। तो ध्यान से देखिए, ये जो पुल है, पुल और ये जो बैंक के बीच में डिस्टेंस है ये दोनों पैरेलल है। तो ये हमारा अगर 30 डिग्री का है ये भी हमारा 30 डिग्री का आ जाएगा। ये हमारा 45 डिग्री का है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी हमारा 45 डिग्री का है। मैंने लेट कर लिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो x मीटर का है और ये जो डिस्टेंस है वो y मीटर। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। ये थीटा है, सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस रिलेशन हमारा tan कहलाता है। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा AB बाई BC। tan 30 हमारा कितना है 1/√3 होता है। AB हमारा 8 है और BC हमने x मीटर का लेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को x से करेंगे तो x आ गया, 8 को √3 से करेंगे तो 8√3 मीटर, ये हमारा x आ गया। ठीक, हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। यहाँ पे एंगल जो है 45 डिग्री का है, उसके सामने परपेंडिकुलर, नीचे हमारा बेस, रिलेशन tan का। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा AB बाई BD। tan 45 1 होता है, AB हमारा 8 दे रखा है और BD हमने y मीटर लेट किया, कुछ नहीं तो नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल टू 8 आ गया। दिस इज माई इक्वेशन 2। तो हम इनके बीच गैप निकालना है, यानी कि हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
x हमारा है 8√3, y हमारा 8 है, ये हो गया 8 और ये हो गया √3 प्लस का 1, हमने 8 कॉमन ले लिया, 8 आ गया यहाँ पे, √3 के लिए 1.73 ले लेते हैं प्लस 1, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 8 इंटू 2.73 और फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically below another plane at an instant when the angles of elevation of the top planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively. Find the distance between the two planes at the instant. तो हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक प्लेन जो है उड़ रहा है, जो कि जमीन से 3125 मान लेते यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 3125 मीटर का है, इतनी ऊंचाई पे ये वाला प्लेन उड़ रहा है, ठीक। और उसी टाइम उसने कोई दूसरा प्लेन उड़ रहा था, उसको पास किया, तो हमने ग्राउंड से एक पॉइंट पे दोनों प्लेन के साथ जब एंगल देखिए, ठीक है, लिखा हुआ है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे सेम पॉइंट पे जो ग्राउंड से दोनों प्लेन के साथ जो एंगल बन रहे हैं वो कितने कितने के बन रहे हैं, एक 30 डिग्री का बन रहा है और एक 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो ये हमने जो है 30 डिग्री का मान लिया और ये बड़ा वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का मान लिया इस ग्रीन वाले प्लेन के साथ में। एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, तो इन प्लेन के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ इसको मैंने कुछ भी ए बी सी डी पहले लेट कर लिया, तो बी सी क्या है, इस हाइट पे जो है पहला एरोप्लेन उड़ रहा है, इस पॉइंट से हमने सी को देखा है और इस पॉइंट से ही एरोप्लेन डी को देखा है। ये छोटा वाला जो एंगल है वो हमारा 30 डिग्री का होगा और बड़ा वाला जो एंगल है वो हमारा 60 डिग्री का होगा, ठीक है। वाई जो है मैंने दोनों प्लेन के बीच में गैप को मान लिया है और ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसको मैंने एक्स मीटर का मान लिया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमारा 10 का होता है, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 3125 बाई बेस हमारा एक्स मीटर का, 10 30 होता है 1/√3 इक्वल टू 3125 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को एक्स से करेंगे एक्स ही आएगा और √3 को इससे करेंगे तो 3125√3 मीटर आ गया। दिस इज माई इक्वेशन 1। अब हम बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो इसमें देखिए 60 डिग्री एंगल बन रहा है, उसके सामने ये पूरा परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये बेस है हमारा ए बी, यहाँ पे भी रिलेशन बनेगा 10 का ही, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है पूरा बी डी है और बेस हमारा ए बी है, 10 60 होता है √3, बी डी कैसे निकलेगा y प्लस का 3125 और ए बी हमारा x है, ठीक। तो √3 लिखते हैं, x की वैल्यू क्या है इसको हम यहाँ डाल देते हैं 3125 बाय 3125√3, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये √3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो हमारा जो है यहाँ पे आ गया 3125 इंटू 3 इक्वल टू वाई प्लस 3125, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया हमारे पर 9375 और माइनस का 3125 इक्वल टू वाई, ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे 6 इक्वल टू वाई, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, यानी कि दोनों प्लेन के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है 6250 का है, ये जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 6250 का डिस्टेंस आ गया दोनों प्लेन का, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 100 मीटर हाई द एंगल ऑफ डेप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑन द सेम साइड ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक 100 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये देखिए 100 मीटर की यहाँ से यहाँ तक हमने एक बिल्डिंग मान ली है, और एक ही साइड में लिखा है सेम साइड में जब हमने इस बिल्डिंग से नीचे की तरफ देखा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बने, और कितने कितने के बने, एक हमारा बना है 60 डिग्री का और एक हमारा बना है 45 डिग्री का। जो एंगल पास में होगा उसका एंगल जो है बड़ा होगा, ठीक है। अगर ये और पास में आ जाएगा, मान लेते हैं इस पॉइंट पे आ जाएगा, यहाँ से अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और इसकी वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल ये 60 डिग्री का मान लिया हमने और ये हमने 45 डिग्री का मान लिया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विच इज 100 मीटर एंड, और बी सी का डिस्टेंस को हमने एक्स मीटर का लेट कर लिया और ये हमने वाई मीटर का लेट कर लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। इन ट्रायंगल ए बी सी देखिए सबसे ये जो है थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है। रिलेशन क्या होगा 10 का, तो हम लिखते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी हमारा है 100 बाई बी सी, ये x है। tan 60 होता है √3 इक्वल टू हो जाएगा 100 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3x इक्वल टू 100 आ गया और x की वैल्यू 100 बाई √3 आ गई। यहीं पे इसको हम रेशनलाइज भी कर लेते हैं, तो फाइनली आ गया 100 √3 बाई 3। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी x की वैल्यू है। अब हम बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी यहाँ पे होगा थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस, तो tan 45 इक्वल टू क्या आएगा, ए बी परपेंडिकुलर हमारा 100 है और बेस कितना है x प्लस वाई, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है x प्लस का y। tan 45 कितना होता है 1 इक्वल टू 100 अपॉन एक्स प्लस वाई, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 √3 बाई 3 प्लस वाई इक्वल टू 100 आ गया। तो 100 √3 यानी कि 100 इंटू 1.73 बाई 3 इक्वल टू 100 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 173 बाई 3 और प्लस का y इक्वल टू 100 है, यहाँ पे y आएगा और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस का 173 बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस का 21.6, 100 में से 57.6 को माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 30 degree. Determine the height of the tower. देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर की एक बिल्डिंग के टॉप से, ये हमने मान ली कि 7 मीटर की बिल्डिंग है, इसके टॉप से एक केबल टावर को देखा गया। तो उस केबल टावर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है देखने पर 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ से अगर इसको टॉप पे देखा तो हमने 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और इसके फुट पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमें इस केबल टावर की हाइट क्या होगी ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अगर ये 7 मीटर की हाइट है बिल्डिंग की तो इसके पैरेलल एक और लाइन खींच देते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर की हो जाएगी, और उसके बाद हमें ऊपर की जो हाइट है वो निकालनी है। तो टोटल पे ऐड कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वही इस पूरे केबल टावर की हाइट होगी, 7 मीटर प्लस जो भी ये हाइट निकलेगी यहाँ से। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो उसको हम कुछ भी ABCD लेट कर लेते हैं। और देखिए अगर EB और DC पैरेलल है तो ये एंगल और ये वाला एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक। ये 7 मीटर का है तो इसके सामने ये पैरेलल हाइट ये भी 7 मीटर की है, और इसको मैं
x मीटर का लेट कर लेता हूँ कि a से b तक की हाइट जो है वो x मीटर की है। c से d का जो डिस्टेंस है वो मैंने y मीटर का लेट कर लिया, तो ये भी कितना होगा y मीटर। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूरी जो टावर की हाइट है वो मैंने ए सी लेट कर ली है और ई डी जो है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ई डी सी, इस छोटे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ई डी सी, यहाँ थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा। रिलेशन किसका? टेन का। हम लिखते हैं टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? ई डी बाई डी सी। टेन 30 है 1/√3, ई डी हमारा 7 है और डी सी हमने वाई लेट किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y इक्वल टू कितना होगा? 7√3 मीटर। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम ट्रायंगल लेते हैं छोटा वाला ए बी ई। इस वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इन ट्रायंगल ए बी ई, यहाँ पर भी थीटा, यहाँ थीटा के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस। रिलेशन किसका बनेगा? टेन का। तो लिखते हैं टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? ए बी बाई बी ई। टेन 60 होता है √3 इक्वल टू ए बी हमारा x है और बी ई हमारा y लेट किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3y इक्वल टू x हो। हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, y की जो वैल्यू है इसमें पुट कर देता हूँ। तो √3 इंटू 7√3 इक्वल टू x हो गया। तो 7 तो एज इट इज और √3 इंटू √3 3 हो गया, यानी कि x की जो वैल्यू फाइनली आ गई वो 21 मीटर की आ गई। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ये हमारा 21 मीटर का है और ये हमारा 7 मीटर का है। यहाँ से आ जाए 7 मीटर का, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी 21 प्लस का 7, यानी कि 28 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द टावर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। A man standing on the top of a 75-meter high tower observed two cars at the angle of depression of 30 degree and 60 degree, which are approaching to the foot of the tower. If one car is exactly behind the other on the same side of the tower, find the distance between the two cars. देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक स्ट्रेट हाईवे है, जैसे ये हमारी बीडी जो है एक स्ट्रेट हाईवे है और यहाँ पे एक टावर है। टावर की हाइट जो है वो 75 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके टावर के ऊपर से दो कार को देखा जाता है और दोनों टावर की तरफ आ रही है, विच अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। दोनों कार जो है वो टावर की तरफ आ रही है, एक के पीछे। एक कार को देखा तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और दूसरे कार को देखा तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसने हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार। तो इन दोनों कार के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ये हमें निकालना। तो सॉल्व करते हैं इसको। ये मैंने x मीटर का लेट कर लिया और ये मैंने y मीटर का लेट कर लिया। ठीक, तो हम लेट कर लेते हैं कि ए बी द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार विल बी सी डी, जिसको हमने y मीटर का लेट किया है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सामने परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। रिलेशन किसका बनेगा? टेन का। हम डायरेक्ट लिखते हैं टेन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? 75/x। टेन 60 कितना होता है? √3 इक्वल टू 75/x। क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इक्वल टू 75 और x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 75/√3। अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूँ यहीं पर ही, तो मेरे पास क्या आएगा? ये हो जाएगा 75√3/3, यानी कि 25√3। ये मेरा इक्वेशन 1, ये एक्सियल निकल। अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल ए बी डी की बात करता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, सामने परपेंडिकुलर, ये बेस है। यहाँ पर भी क्या बनेगा? टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा? 75 डिग्री बाय x प्लस का y। टेन 30 कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू 75 और x प्लस का y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 75√3 आ गया। हमें y की वैल्यू निकालनी, यानी कि डिस्टेंस निकालना है।
देखिए अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ यहाँ से क्या निकले, तो y इक्वल टू निकलेगा 75√3 माइनस का x, और ये x की वैल्यू क्या निकली है 25√3 निकली है। तो मैं इसको लिखता हूँ 75√3 माइनस का 25√3, यानी कि ये आ गया 50√3, और √3 के लिए 1.73 दे रखी है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं 50 इंटू 1.73, ये आ जाएगा हमारे पास 86.5 मीटर। ठीक है, तो यानी कि दोनों कार के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 86.5 मीटर हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वन इवनिंग कौशिक वॉज इन अ पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, birds were singing on a nearby tree of height 80 meter. He observed a bird on the tree at an angle of elevation of 45 degree. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, 2023 का सैंपल क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का। तो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक शाम में कौशिक जो है पार्क में है, और पार्क में क्या देखता है कि बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, और चिड़िया जो है वो गाना गा रही है एक पेड़ के ऊपर। पेड़ की जो हाइट है वो 80 मीटर है, तो ये मान लेते हैं कि 80 मीटर का एक हाइट है जिसके ऊपर बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई है। He observed a bird on the tree at an angle of elevation of 45 डिग्री। इसने मान लेते हैं इस चिड़िया को देखा जो कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। When a sixer was hit, a ball flew through the tree, frightened the bird to fly away। अब मान लेते हैं कि यहाँ से किसी बच्चे ने एक बॉल मारा, धक्का मारा है, और इसकी वजह से क्या हुआ, चिड़िया जो बैठी थी वो टर के मारे यहाँ से उड़ गई, और 2 सेकंड के बाद he observed the bird flying at the same height and an angle of elevation of 30 डिग्री। तो यहाँ से चिड़िया जो है उड़कर यहाँ आ गई। मान लेते हैं कि चिड़िया यहाँ थी और चिड़िया उड़ के अब यहाँ पे आ गई, तो सेम हाइट पे जब आई तो अब जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड द बॉल फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम एट द सेम हाइट एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, और इस सेम हाइट पे जो बॉल है वो कितना एंगल बना रही है, वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और उससे हमसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे, इसको हम 1 बाय 1 सॉल्व कर। तो देखिए पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज ही ऑब्जर्व द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। तो देखिए यहाँ से मान लेते हैं कि वो ऑब्जर्व कर रहा है और पेड़ यहाँ है, तो इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, BC है। ठीक है, BC बन रहा है, तो जो पेड़ की जो हाइट है वो हमारे पास क्वेश्चन में 80 मीटर की हुआ है, तो हर जगह जो हाइट होगी वो 80 मीटर की होगी। ठीक, तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC देखिए एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। एंगल के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है, तो tan 45 डिग्री क्या होगा, AB बाई BC, यानी 41 होता है। AB जो है 80 मीटर का है और BC हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो BC कितना आ गया, 80 मीटर का आ गया। इसका मतलब वो कितने डिस्टेंस उसको देख रहा है, वो उसको 80 मीटर की डिस्टेंस से देख रहा है, इतनी दूरी पे देख रहा है। ठीक, सेकंड पार्ट देखिए, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। तो दो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकंड के समय में उसने कितनी दूरी तय करी। तो बर्ड जो थी पहले यहाँ पे थी और यहाँ से उड़ के बर्ड यहाँ पे चली गई, यानी कि ये डिस्टेंस जो है कवर किया गया, BE जितना डिस्टेंस जो है कवर करा है। ठीक, तो आप देखिए बड़े बड़े ट्रायंगल में बात करते हैं, DEC, इन ट्रायंगल DEC, इसमें क्या होगा, इसमें सेम tan का रिलेशन बनेगा, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, DE अपॉन में, अब डिस्टेंस जो हो जाएगा पूरा कितना हो जाएगा, ये हमने निकाला है 80 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर निकल चुका है, और BE इसने डिस्टेंस जो है चिड़िया ने कवर किया है, तो हम लिख सकते हैं BC प्लस का BE। tan 30 कितना होता है, 1/√3, 1/√3 इक्वल टू होगा DE की वैल्यू है हमारे पास 80, BC भी 80 है, प्लस का BE,
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 प्लस बी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 80√3। तो अगर मैं यहाँ से बी ई की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा 80√3 माइनस का 80, इसमें से 80 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया √3 माइनस का 1। तो इतना मीटर का डिस्टेंस जो है कवर किया है। ठीक है, इसके और में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और पार्ट में पूछा गया आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन द कौशिक सॉ द बॉल। तो देखिए बॉल जो है 80 मीटर की हाइट पे गया है, लेकिन कितना डिस्टेंस पे गया है ये हमें निकालना है। इन डिस्टेंस कितना है, हम बात करते हैं ट्राइंगल एफ जी सी में। इन ट्राइंगल एफ जी सी इसमें क्या होगा, एंगल 60 डिग्री का बन रहा है तो tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा एफ जी बाई सी जी। tan 60 होता है √3, एफ जी 80 है बाई सी जी, तो सी जी की वैल्यू क्या निकलेगी 80 बाई √3। थर्ड पार्ट है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लोन दिस मीटर। देखिए अगर इतना मीटर का डिस्टेंस कवर किया गया, हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है 20√3 प्लस 1 मीटर का, और टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन 2 सेकेंड। तो अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूँ 6 से डिवाइड करूँगा तो 1/30 मिनट हो गया, क्योंकि हमसे उसने मिनट में पूछा। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 20√3 प्लस का 1, टाइम लग रहा है 1/30, 30 ऊपर चले जाएगा यानी कि 600√3 प्लस 1 मीटर पर मिनट का इसकी स्पीड निकल जाए। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के शेयर करें।